ने आधे से ज़्यादा रोड को घेर लिया है और इस वजह से जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर। 10 फुट का रोड है, पूरे कूड़े के कारण वो 4 फुट का रह गया है। केजरीवाल जी को ये बोलूंगा, पहले ये रोड का हटा लो, बाद में पहाड़ हटा लेना। 50 मीटर तक ये लंबी लाइन के अंदर कूड़ा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कब का होगा। न्यूज़ भी डालें, थैंक यू वेरी मच। ये कब से देख रहे हैं आप ऐसे? बुरा हाल है, इट्स अ वेरी वेरी बैड जी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। इस वक्त मैं विकासपुरी में मौजूद हूँ, जिसे आप शायद कूड़ापुरी भी कह लेंगे तो शायद कुछ भी इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो शायद आपको हैरान करेगी। देखिए, दिवाली का टाइम आने वाला है, यानी कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है और ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा घर, हमारे आसपास की जो जगह है वो सब साफ़ सुथरी हों, लेकिन उसकी बिल्कुल विपरीत तस्वीरें फ़िलहाल यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस वक्त आप देखें, अगर मैं वहाँ से आपको दिखाऊँ, कैमरामैन से कहूँगी एक बार आप उस तरफ फोकस करें, यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ कूड़ा ही नज़र आएगा। जी हाँ, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ कूड़ा नज़र आने वाला है और ये कूड़ा साफ़ हो भी यहाँ पर रहा है। लेकिन जब भी मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी तमाम बार देख लिया यहाँ पर, रोज़ाना अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि लगातार यहाँ पर इस तरह से कूड़ा जो है फैला रहता है। इसकी साफ़ सफाई मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखी है। और आप देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पर कूड़ा घर है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर कूड़ा हो, वहाँ अगर आप नज़र आएगा 200-300 मीटर तक जो है कूड़ा इस तरह से फैला हुआ है और यहाँ पर खड़े होना भी दुश्वार फिलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए किस प्रकार से गंदगी मचा रखी है। इतनी ज़्यादा स्मेल यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर खड़े होकर कुछ बोलना भी मुमकिन सा नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि कूड़े की वजह से जो है पूरा जो रोड है उसे भी ब्लॉक किया गया है। आप देखिए कि जो आधा रोड है वो यहाँ पर पूरा इस कूड़े से ही ढक चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियों को भी आवाजाही में परेशानी आ रही है। इस तरफ अगर आप दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहूँगी, तो आप देखिए किस तरह से आधे से ज़्यादा रोड तो इस कूड़े ने ही घेर लिया है, जिसकी वजह से गाड़ियों को किस तरह से आना पड़ रहा है। इसके अलावा भी ये जो तस्वीरें हम आगे से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आप देखिए किस प्रकार से 200-300 मीटर की दूरी है यहाँ पर और वहाँ पर कूड़ा जो है फिलहाल ऐसे ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है कि इस तरह से फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और फेस्टिवल के अलावा भी जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली सरकार दावे करती है, एमसीडी दावे करती है, उन दावों की हकीकत फ़िलहाल सिर्फ कचरा ही कचरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से पूरा गंद मचा रखा है और यहाँ पर मैं आपको वाकई में बताऊँ, अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि इतनी ज़्यादा गंदगी से गुजरना। आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कई प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में जो प्रदूषण है वो कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो ये गंदगी है इसकी वजह से और ज़्यादा बीमारियाँ पनपेंगी, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ यहाँ पर प्रभावित होंगी। और ये पता नहीं कब जाकर ये जो साफ़ सफाई है वो होगी, क्योंकि लगातार मैं कई दिनों से ये नज़ारा देख रही हूँ यहाँ पर कि कूड़ा इसी प्रकार से फैला हुआ नज़र आता है और इसकी जो साफ़ सफाई जिस प्रकार से होनी चाहिए वो फ़िलहाल यहाँ पर होती नज़र नहीं आ रही है। तस्वीरों के ज़रिए आप समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कूड़े को फैला रखा है, लोगों को परेशानी हो रही है, यहाँ पर गाड़ियों को किस प्रकार से जाना पड़ रहा है वो आप देखिए। कोशिश ज़रूर करूँगी कि कुछ लोगों से मैं बातचीत करूँ और कब से ये जो नज़ारा है इस प्रकार से ये लोग देख रहे हैं वो हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नाम है मुन्ना माइकल। अच्छा, ये जो कूड़ा आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी कितने समय से ऐसे ही है? ये कम से कम हो गया 15 दिन से। 15 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, सफाई नहीं होती? सफाई तो होता है, मतलब फिर गंदगी फैल जाती है। हाँ, तो जैसे कूड़ा घर तो इतने ही एरिया में, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ उतनी दूर तक कूड़ा फैला रहता है। रोजाना आप ऐसे ही देखते हैं? हाँ। सफाई के लिए कौन आता है, कभी देखा है आपने? सफाई लोग तो हम लोग करते हैं। अच्छा, आप लोग करते हैं? हाँ, कितने लोग हैं आप लोग जो सफाई करते कम हैं? से कम 12। तो सफाई तो नजर आ ही नहीं रही पर। तो सफाई नज़र आ रहा, कूड़ा उठेगा तब तो सुबह थोड़ा सा कूड़ा उठता है, उसमें आधा सफाई कर देते हैं, फोटो दे देते हैं और फिर गंद फैल जाता है। अच्छा, फिर ऐसे हो जाता है। हाँ। ये जो कूड़ा है ये गाड़ियों के द्वारा यहाँ पर फेंका जाता है या लोगों का भी इसमें थोड़ा सा है कि यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पर फेंक जाते हैं? मतलब इधर मतलब एक ही रेडी से भी कूड़ा आता है, मोहल्ले से, गाड़ी से भी आती है और पब्लिक लोग वो भी फेंक देते हैं। हाँ वो भी फेंक देते हैं। अच्छा, ये जो कूड़ा आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने समय से देख रहे हैं? मेरा तो रोज़ का यहाँ से आना जाना है, तो मैं तो देखता हूँ कि 10-12 दिन तो हो चुके हैं इसको पड़े हुए। कभी साफ सफाई देखी है आपने यहाँ पर? आज तक नहीं देखी। कभी कभी ये होता है थोड़ा बहुत उठ जाता है, लेकिन बाकी तो पड़ा ही रहता है सारा का जैसे सारा। आप अगर जिस भी व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पर आने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड कूड़े से घिरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मोर देन 60% रोड कवर हो जाता है कूड़े से। तो फिर वही है कि सिंगल लेन में गाड़ियाँ चलती है तो कभी कभी कंजेशन हो जाता है, तो गंदगी फैल रही है, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है कुछ भी, मतलब ना साफ सफाई है, कुछ भी नहीं है। आप भी यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पर ही आसपास में रहता हूँ, विकासपुरी के अंदर ही। ये कूड़ा कब से देख रहे हैं आप? ये तो ऐसे ही है, देखो आपने देखा है कितनी लंबी लाइन तक, कम से कम ये
50 मीटर तक ये लंबी लाइन के अंदर कूड़ा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कब का होगा। ये कम से कम महीनों, कितने महीने हो गए, 4-5 महीने इसके अंदर। देखो ये तो कितना ही कूड़ा है, ये 8 इंची, कम से कम 10 इंची का रोड है जो कूड़े के बाद बचा है 3-4 इंची का। इसके अंदर से गाड़ी, ट्रक, आप विजुअल एक बार कैमरा में दिखाएंगे, ट्रक कैसे निकल रहे हैं सगड़े। एक साइड के अंदर एक बाइक भी नहीं आ रही है, इतना ही भी गैप नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पर कोई हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं और ऊपर से पोल्यूशन अभी जो स्तर है दिल्ली में बहुत ज़्यादा ख़राब स्तर में है। तो ऐसे में ये जो कूड़ा और देखने को मिल रहा है बीमारियों को और बढ़ावा दे रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल पोल्यूशन तो है ही। मेन तो देखो ना पोल्यूशन के बारे में, धुंध कितनी हो रही है। जिस ट्रैफिक का जिक्र हम कर रहे थे, आप देखिए किस प्रकार से एक बड़ा ट्रक यहाँ पर आया, जिसके बाद ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल गया है। पूरा जो जाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी का हम अभी जिक्र कर रहे थे कि इस कूड़े ने आधे से ज़्यादा रोड को घेर लिया है और इस वजह से जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही बोल रहा था, ये कम से कम 10 फुट के अंदर रोड होगा। एक तो पोल्यूशन ऊपर से दिख नहीं रहा और ऊपर से जो 10 फुट का रोड है कूड़े के कारण वो 4 फुट का रह गया है। यहाँ से लोग कैसे निकलेंगे? अगर मान लो किसी की थैली में, किसी के थैली के ऊपर कोई टायर वायर आ जाता है स्कूटी का, वो स्लिप हो जाता है, इस भीड़ में तो कोई दब जाएगा। ऊपर विजुअल देखोगे तो आप देखो कितनी भीड़ के साथ आ रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार तो कुछ करती नहीं है। निगम पार्षद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम सब कर रहे हैं, क्या दिख रहा है? साफ कर रहे हैं और कुछ ही नहीं है। बस कि दिल्ली के लिए बहुत काम किया। इवन ये भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ है उसे भी हटा देंगे, लेकिन वो पहाड़ तो दूर की बात है, यहाँ तो नए नए पहाड़ रोज देखने को मिल रहे हैं। केजरीवाल जी को ये बोलूँगा, पहले ये रोड का हटा लो, बाद में पहाड़ हटा लेना। यहाँ से बचा लो पहले केजरीवाल जी, बात की बात देख लेंगे क्या होता है, पहले यहाँ से बचा लो। जब बगैर फालतू में किसी की मौत हो जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए, तुम तो कुछ दोगे नहीं। तुम तो ये बोलोगे सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज करा लो। अब वो अपाहिज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? तुम थोड़ी घर में उठा के खिलाओगे। एक हादसे की भी है, बदबू की भी है। यहाँ पर लोग तरते हैं, आसपास में सोसाइटीज़ हैं, उनसे बीमारियाँ फैलेगी। क्या होगा? जो प्लास्टिक कट्टी है, इसके अंदर जहरीली गैस निकलती है, उससे कोई बीमारी है, कौन जिम्मेदार देगा? सरकार तो किसी कर्मचारी पर मर देगी जब वो ऊपर से एक्शन नहीं ले रहे। निगम पार्षद को दिख नहीं रहा क्या? रोड पे रहते हैं, यहीं के विकासपुरी के, यहाँ पे जायज़ा नहीं लेते क्या अपने इलाकों का? कितना कूड़ा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हटाया जाए, इससे कोई दुर्घटना कोई होने के चांसेस हैं। बदबू तो है ही, गंदा तो लगता ही है, इतना अच्छा रोड, मगर फिर भी ये चीज़ किसी को दुर्घटना भी हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान दें। न्यूज में डालें। थैंक यू वेरी मच। ये कब से देख रहे हैं आप? अरे बुरा हाल है, इट्स अ वेरी वेरी बैड शेप। क्या परेशानी आती है आपको इसकी वजह से? ये देखो आपको परेशानी दिख ही रही है, कम से कम 200 मीटर तक कचरा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार ये दावे करती है कि जब से एमसीडी उनके पास आई है, अब जो दिल्ली में गंदगी है उसे साफ कर दिया जाएगा, जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें फिलहाल कुछ ऐसी हैं कि दिल्ली में जगह जगह कूड़े के नए नए पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। ये मैंने सिर्फ आपको विकासपुरी का नज़ारा दिखाया, लेकिन अगर आप उत्तम नगर तरफ जाएंगे वहाँ पर भी आपको सेम सिचुएशन मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको इस प्रकार से कूड़े के जो ढेर हैं वो लगातार देखने को मिलेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में भी कोई ऐसे कूड़े का ढेर आपको देखने को मिल रहा है। कई ऐसी जगह बताइएगा जहाँ पर इस प्रकार से गंदगी आपको देखने को मिल रही हो, और इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस गंदगी के लिए आप सीधे तौर पर किसे जिम्मेदार मानते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।